IBN 7 हौसला है। विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता की भागीदारी से घबराए आतंकियों ने आज घाटी को सीरियल अटैक से दहला दिया। इन हमलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी इसे लेकर खासी उत्साहित है। इन 4 हमलों में पुलिस और सुरक्षा बलों के 11 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं, जबकि 2 अलग अलग वारदातों में कुल 8 आतंकी मारे गए हैं। बम धमाके में आम नागरिक की भी जान गई है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को IBN 7 की श्रद्धांजलि। इन जवानों ने हमारी और आपकी रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। ये पहला या आखिरी मौका नहीं है जब हमारे जवानों ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कश्मीर में एक के बाद एक 4 जगहों पर आतंकी हमले हुए। हर जगह हमारे जवानों ने आतंकियों की नापाक साजिश का करारा जवाब दिया, लेकिन इस कार्रवाई में कई जवान शहीद हुए और कई जख्मी। हमें फायर का आवाज आया, बस उसके बाद हमें कोई पता नहीं। हम सोए, मैं 3 बजे सोया था, मुझे आवाज आया, वो बहुत जबरदस्त आवाज आया, तो फायरिंग होगी। तो अभी भी फायरिंग चल रही है, तो हम घरों में पे। इन आतंकी हमलों के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर के चुनाव में जनता की भारी भागीदारी से बौखला गए हैं। अब तक हुए 2 चरणों के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ 70% से ज्यादा मतदान हुआ है, वो भी चुनाव बहिष्कार की आतंकियों की धमकी के बावजूद। सारे विश्व के आगे ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुलेट का जवाब बैलेट से देने की क्षमता रखते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ एक लोकतंत्र के दुश्मन तत्व और हिंसा का समर्थन करने वाले लोग इस प्रकार की गतिविधियों में उतर आए हैं। सवालों के घेरे में मोदी सरकार भी है, जो लगातार कश्मीर मसले को बातचीत से हल करने की वकालत करती रही है। उधर पाकिस्तान कभी सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, तो कभी आतंकी घुसपैठ के जरिए हमें डराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान और सीमा पार बैठे आतंकियों की साजिश का शिकार बन रहे हैं हमारे जवान। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहा है। न तो सीमा पर पाक फौजों की नापाक फायरिंग थम रही है और न ही आतंकी हमले। ऐसे में क्या अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दे? क्या भारत के पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद जैसे आतंकियों को खत्म नहीं करना चाहिए? क्या भारत को भी वैसी ही कार्रवाई करनी चाहिए जैसी अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए की थी? वक्त आ गया है आर या पार की लड़ाई का। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। और आइए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किन किन जगहों पर हमले हुए और वहां जान माल का कितना नुकसान हुआ। पहले हमले की अगर हम बात करें तो वो बारामूला के उरी में हुआ, जहां पर 6 आतंकी तड़के एक कैंप में घुस आए। आतंकियों ने कैंप में आग लगा दी। गश्त पर निकले एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही वहां पर पहुंचे थे। आतंकियों ने उन्हें शिकार बनाया और बाद में वहां पर सेना के जवान जो हैं वो पहुंचे। जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 8 जवान शहीद हो गए। सभी 6 आतंकी मारे गए। दूसरे हमले की अगर बात करें तो दूसरा हमला हुआ शोपिया में, जहां पर आतंकियों ने थाने पर हैंड ग्रेनेड फेंका। श्रीनगर के सौरा में सेना ने 2 आतंकियों को रोकने की यहां पर कोशिश की, जवाब में उन्होंने गोली चला दी। फिलहाल दोनों आतंकी मुठभेड़ में अब मारे गए हैं। वहीं पुलवामा की अगर हम बात करें तो वहां एक बस स्टेशन पर आतंकियों ने बम फेंका। इस धमाके में 11 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। लेकिन घाटी में आज हुए हमलों के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है, यह माना जा रहा है। इनमें एक लश्कर का टॉप कमांडर कारी इसरार है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है कि पाकिस्तान को अपने यहां से प्रायोजित आतंकवाद पर रोक लगानी चाहिए। राजनाथ सिंह रजौरी के दौरे पर थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसे रोकने में पहल करनी चाहिए। यदि पाकिस्तान को इसे रोकने में कोई कठिनाई आ रही है तो भारत के साथ उसे बातचीत करनी चाहिए। भारत उसमें सहयोग करने को तैयार है। लेकिन क्यों होता है कि बराबर जो आतंकवादी भारत की सरहदों को पार करके आते हैं और यहां तबाही पैदा करते हैं इसे हिंदुस्तान में, वही सब सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही घरों में छिपे हुए हैं, उनको छुपा कर रखा गया है। और इसी पर और विस्तार से अपडेट्स के लिए हमारे पास जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। रिफत, पहले तो आपसे अपडेट्स जानना चाहेंगे, क्या अपडेट्स इस वक्त आप तक?
हाँ देखिए, जहाँ तक यहाँ के श्रीनगर के एनकाउंटर की बात है, 2 मिलिटेंट्स मार गिराए हैं उस एनकाउंटर में, और पुलिस ने भी ये कहा कि उन्हें पहले नज़र पड़ी इन 2 मिलिटेंट्स पे, तो उसके बाद जो एनकाउंटर शुरू हो गया तो दोनों मिलिटेंटों को मार गिरा गया। मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में जहाँ पे नरेंद्र मोदी को 8 दिसंबर को खिताब करना है, ये तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका वाक़ा है, सौरा इलाका, जहाँ पे एनकाउंटर हुआ। तो सक्सेसफुली उन मिलिटेंटों को मार गिरा गया जो पुलिस ने कार्रवाई की, और एनकाउंटर में ये दोनों मिलिटेंट जो है मारे गए। तो समझा जा सकता है कि ये बड़ी कामयाबी भी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि ये दोनों मिलिटेंट कोई ना कोई वारदात अंजाम दे सकते थे। क्योंकि यहाँ पे अब पोल प्रोसेस का सिलसिला अभी भी चल रहा है, तो ये माना जाता है कि श्रीनगर में इस हवाले से पुलिस को कामयाबी मिली है। रिफत, हमने देखा कि जिस तरह से 2 चरणों में रिकॉर्ड तोड़ जो मतदान है वो रिकॉर्ड यहां पर किया गया, उसके बाद से ये और ज्यादा बढ़ गई घटनाएं। अगर धमकियों की बात करें तो वो तक कहा गया, ये भी कहा गया कि जब आप वोट देकर आओगे तो उंगली जो है जिस पर निशान लगाया जाएगा उसको काट दिया जाएगा। अभी 2 दिन बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा भी है। ऐसे में क्या देखें, क्योंकि एक शांति है, एक सामान्य स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश, घाटी की फिजा को यहां पर बदलने की कोशिश हो रही है। हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ तक पहले फेज़ की बात है या दूसरे फेज़ की बात है तो बहुत भारी तादाद में लोग आए और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। लेकिन जहाँ तक मिलिटेंट अटैक्स की बात है तो उन्होंने इस बार कोशिश की है कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाएं और एक डर का माहौल पैदा हो, क्योंकि जहाँ एक तरफ से आपने देखा कि जो उड़ी का मामला हुआ वहाँ पे मिलिटेंटों ने अटैक किया आर्मी कैंप पे, और जहाँ तक श्रीनगर की बात है तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि पहले कहा गया था कि 4-5 मिलिटेंट यहाँ पे एक्टिव है जो कोई ना कोई वारदात अंजाम देने की कोशिश में है। लेकिन पुलिस ने अभी फिलहाल उन पे यहाँ से दावा बोला और 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, और बताया जा रहा है कि एक लश्कर तैयबा का एक कमांडर भी उसमें शामिल है। और जहाँ तक साउथ कश्मीर की बात करें, हम अगर आज की बात करें तो तीनों जगहों पे, चाहे नॉर्थ कश्मीर है, साउथ कश्मीर है या सेंट्रल कश्मीर है, तीनों जगहों पे मिलिटेंटों ने जो है प्रेजेंस अपनी दिखाई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, अभी 3 फेज जो है पोलिंग के बाकी है, यहाँ पे मतदान अभी होना है 3 फेजेज में। तो चूंकि परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा रही, 70 से ज्यादा परसेंटेज रही, हालांकि अभी और यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरह से मैं यहाँ पर रिफत बात कर रही हूँ कि 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री की यहाँ पर एक सभा भी होनी है, 1 लाख लोगों के जुटने की यहाँ पर ऐसी ये उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख लोग जो है वो यहाँ पर जुटेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको भी फेल करने की या उसको भी वहां पर कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये वाली घटना जो खास तौर से अगर हम सोरा की बात करें, एनकाउंटर की, जिसमें 2 मिलिटेंट मार गिराए हैं, तो वहाँ पे चूंकि श्रीनगर के करीब है तो हो सकता है कि इनका मंसूबा होता कि जो रैली है उस पर अटैक किया जाए, लेकिन पहले ही फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया है इनको। तो लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है वो कश्मीर में है, हर बार उन्होंने कहा, तो आज भी ये माना जाता है कि मिलिटेंटों की तादाद जो है यहाँ पे भी अभी मौजूद है पूरे कश्मीर वादी में। तो कोशिश उनकी रहती, जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो इतना बड़ा इवेंट है तो उसमें रखना डालने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। और ये जो आज 2 मिलिटेंट मारे गए, हो सकता है इनका मंसूबा भी ऐसा होता। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में अगर हम चुनौतियों की बात करें तो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से ये 4 हमले हुए और फिर ऊपर से अगर 2 दिन बाद हम देखें, वैसे ही चुनौती बहुत बड़ी है। और ऐसे में और ज्यादा कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी यहां पर चुनौती हो जाती है। रिफत, बिल्कुल बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा यहाँ पे एक मसला रहता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या कोई भी वीआईपी आते हैं, भले होम मिनिस्टर हों, तो यहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है और सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पे किए गए थे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम है, जो वेन्यू है जहाँ पे प्रधानमंत्री को जो खिताब करना है, तो उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। एक्सरे मशीन इंस्टॉल की गई हैं और जो भी गाड़ियाँ आती हैं अंदर होती हैं, हालांकि वो पहले से ही एक वीआईपी एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गाड़ियों को चेकिंग की जाती है, गाड़ियों की, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखे जाते हैं गाड़ियों की, उसके बाद अलाउ किया जाता है इस पूरे एरिया में जाने के लिए। लेकिन जहां तक आज की बात है तो ये साबित हो गया कि यहां पे मिलिटेंटों की प्रेजेंस है। तो ऐसे एक बहुत बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो सिक्योरिटी के इंतजामात करने हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने हैं, मल्टी टायर सिक्योरिटी इंतजामात करने हैं। न सिर्फ पुलिस बल्कि सीआरपीएफ और भी जो सेना है, हो सकता है उनकी भी मदद ली जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज अटैक्स हुए तो हो सकता है कि मिलिटेंटों की कोशिश और रहे अटैक्स करने
की। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो है इस रैली के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि पहले ही बीजेपी के नेताओं ने यह कहा कि 1 लाख से ज्यादा जो है लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया है, तो अगर इस तरह की कोशिश है तो जरूर मिलिटेंट रखना डालने की कोशिश कर सकते काफी हैं। उत्साहित है वो इस रैली को यहां पर लेकर, लेकिन बुलेट पर भारी पड़ रहा है बैलेट, जो हमने अभी तक अगर 2 फेजेस की बात करें तो ऐसे में क्या अब आप वहां के लोगों के मिजाज देख रहे हैं, जो जमहूरियत है, क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, या एक भय, एक खौफ अब उनके अंदर बैठता जा रहा है, जिस तरह की धमकियां दी गई है, जिस तरह से अटैक्स एक के बाद एक सीरियल किए गए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अलगाववादी जो नेता हैं उन्होंने पहले ही बॉयकॉट की कॉल दी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जैसा कि 70% से ज़्यादा, हालांकि पूरी कंट्री में अगर बात करें तो कई स्टेट्स में 50% से भी कम पोलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे 70% से ज़्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। तो ये एक जाहिर सी बात है कि लोग वोट देना चाहते हैं, भले ही कितना भी खौफ हो और कितने भी बॉयकॉट कॉल्स हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर मिलिटेंट अटैक्स हो जाते हैं तो एक डर सा पैदा हो जाता है, लेकिन कई वोटर्स ये कहते हैं कि वो वोट जरूर दे देंगे। जाहिर तौर पर बुलेट पर भारी पड़ता नजर आ रहा है बैलेट, और यही कारण है कि एक के बाद एक जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि ये अटैक्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया रिफत इस तमाम जानकारी के लिए आप।